अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सुमैया में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ बनाना ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ना ही हम इसमें बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, अगर बच्चे जो हैं वो हम फ्रूट ओवन स्किप कर देते हैं और केले जो होते हैं बाज़ औक़ात बहुत पक जाते हैं, तो इसको ज़ाया करने से बेहतर है कि आप ये ब्रेड बना लें, क्योंकि बहुत ही शानदार आपकी ये मोस्ट ब्रेड बनकर तैयार होगी और आप बच्चों को एज अ टी टाइम में भी दे सकते हैं और टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई पार्ट आपका स्किप ना हो और आपकी भी इसी तरीके से शानदार ब्रेड बनकर तैयार हो जाए। तो हमने कढ़ाई को इस तरह गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने ले लिया है मोल्ड जिसमें हम केक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है और उसके बाद हम इसमें मैदे को इस तरह छिड़काव कर देंगे जिससे केक हमारा नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोल्ड में जल्दी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद केले लिए हैं और उनको हम छिलका उतार के इस तरीके से बाउल में शिफ्ट कर देंगे और हम इसको कांटे की मदद से इसको मैश कर लेंगे। अच्छे से ये मैश हो चुके हैं, तो अब हमने इसमें क्या करना है कि 1/3 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर में होने चाहिए, क्योंकि बेकिंग में आपको इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना होता है। 2 अदद अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और सबसे पहली बात जो है कि ब्रेड बहुत ही ईजी बनने वाली है, क्योंकि हमें इसमें किसी किस्म की ब्लेंडर की या बीटर की ज़रूरत नहीं होने वाली। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ का प्रोसेस है, हाथ की मदद से आप इसको मिक्स करेंगे। पहले मैं इसको फोक की मदद से मिक्स करूँगी, अब इसके बाद मैं इसको विस्कर ले लेती हूँ, उसकी मदद से इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे ताकि अच्छे से शामिल हो जाएँ सब चीज़ें आपस में। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हाफ कप चीनी ली है और इलायची का मैंने इस तरीके से पाउडर ले लिया। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने अंडों की स्मेल को ख़त्म करना है। अब ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो विस्कर है एक साइड, यानी कि इस तरीके से ही फोल्डिंग मेथड से ही आपने इसको मिक्स करते रहना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स किया है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है वो है मैदा। तकरीबन मैंने 1 कप मैदा लिया है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से छान के इसके अंदर डालूंगी, जिससे आपका केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। अब ये मैंने छना हुआ सारा मैदा डाल दिया। आपने नोट किया होगा कि हमें किसी किस्म के इसमें कोई मेस नहीं है, यानी कि हम एक ही बाउल में ये केक तैयार कर रहे हैं, तो आपका ये भी फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाला है और पिंच मैंने इसमें नमक डाला है। इनको भी मैंने छान लिया है और अब ये सब चीज़ें हम फोल्डिंग मेथड की मदद से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दूध लिया है और तकरीबन इसमें हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इसको दूध को हम गरम कर लेंगे ताकि जो बटर है वो इसमें शामिल हो जाए। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और बैटर को हम मिक्स करेंगे ताकि जो सारा जो हमने इसके अंदर दूध शामिल किया है वो अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। फोल्डिंग मेथड से ही आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो बस मैं इसको बहुत ही प्यार से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ना ही हमारा ये जो बैटर है हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? आपके ऐसी ही फॉर्म होनी चाहिए। तो बस अब ये तैयार है। तो बस अब सारे बैटर को हम इस मोल्ड के अंदर डाल देते हैं। सारा मवाद डालने के बाद आपने क्या करना है कि 2 से 3 दफ़ा इसको लाज़मी टैप ज़रूर कीजिएगा ताकि जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब जो हमने पहले से कढ़ाई को, यानी कि पैन को प्री हीट होने के रखा हुआ था, उसके अंदर हम इसको शिफ्ट करते हैं और तकरीबन हम इसको 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह हमारी जो बनाना ब्रेड है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छा कलर इसके अंदर आ चुका है। पर फिर भी हम इसको स्टिक की मदद से चेक कर लेते हैं कि अंदर से ये बेक है कि नहीं। माशाल्लाह तो आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल साफ़ है ये स्टिक, तो इट्स मीन कि ये ब्रेड तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसको हम निकालते हैं, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं ताकि अच्छे से ये मोल्ड के अंदर से निकल जाएँ, साइडें इसकी अलग हो जाएँ। तो यहाँ पर साइड इसकी अलग हो चुकी हैं। तो बस अब इसको हम इसके अंदर से निकालते हैं। 2 से 3 दफ़ा इसको ऊपर से टैप करेंगे ताकि ईज़िली यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था और ऊपर से मैदे का छिड़काव किया। तो देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कि ईज़िली हमारी ये बनाना ब्रेड जो है उस मोल्ड के अंदर से निकल चुकी है। तो बहुत ही ये सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारी ये बनाना ब्रेड बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने बच्चों को लाज़मी ये बना के दीजिएगा, क्योंकि आप बच्चों को ईज़िली इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं और एज़ अ टी टाइम में भी बना सकते हैं। तो बस हम इसको कट करते हैं स्लाइस की तरह। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी ये बनाना ब्रेड बेक हो चुकी है और बहुत ही ये सॉफ्ट है और मॉइस्ट है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल की तरह ये बनकर हमारी तैयार हुई है।
आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा घर में और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आपकी ये बनाना ब्रेड कैसी बनी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये मोइस्ट बनाना ब्रेड बनकर तैयार हुई है। तो अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही कम वक़्त में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमारी ये बनाना ब्रेड बनकर तैयार हो गई है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।